अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रसिया और यूक्रेन यानी रूस और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, भली भांति आप लोग जानते हैं और बखूबी इस मामले को परखते भी हैं। लेकिन बहुत सारे देशों ने रसिया को गलत ठहराया है और बहुत चीज़ों पे प्रतिबंध भी लगाया है कि रसिया जो भी कर रहा है, अभी रूस जो भी कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है और यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल ये जुल्म है, इसलिए इसका बाइकाट किया जाए। बहुत सारे चीजों पर अभी तक के बाइकाट हो चुका है, चाहे खेल का मामला हो या तेल का मामला हो, और भी दीगर मामले हैं जिस पर अदर कंट्री ने, अदर देशों ने बाइकाट का ऐलान किया है और लोगों को बताया है टेलीविजन के जरिए से या प्रिंट मीडिया के जरिए से। लेकिन अभी यूक्रेन में एक छात्र भी जो उसकी मौत हो गई है बम धमाके में। वो खाना लेने के लिए वो रूम से बाहर निकला था, लेकिन बम धमाके की वजह से उसकी जान चली गई, मौत हो गई। और बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं हैं, स्टूडेंट है, जो वहां अभी फंसे हुए हैं यूक्रेन में, जिसकी सलामती के लिए पूरे भारत और पूरे लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों के बच्चे फंसे हुए। यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की कोई जरूरत नहीं, किसी को नहीं। सब लोग दुआएं कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह सही सलामत अपने अपने घर पहुंच जाए। और इसके लिए प्लान भी किए गए हैं कि किस तरह उनको लाना है। लेकिन चाहे कोरोना काल हो या नोटबंदी हो या यूक्रेन या रसिया का जो मामला है, ये अभी 7 दिनों से चल रहा है। 7 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि रसिया जो है, रूस है, यूक्रेन के ऊपर ये बम दागे जा रहे हैं और उसके ऊपर मिसाइल है जो दागे जा रहे हैं। और बहुत सारे वहां के नागरिक हो, यानी बाशिंदे रहने वाले हो या आर्मी हो, बहुत सारे लोगों की जान चली गई और जान माल का नुकसान भी हुआ है। लेकिन हम और आप बस इतना ही देखते हैं, और 1 GB हो, 1.5 GB हो या 2 GB हो, डाटा मिलता है, वाईफाई है, हम यूज करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन मीडिया क्या कहता है? अब रुकेगा नहीं रसिया, अब रुकेगा नहीं रूस और झुकेगा नहीं यूक्रेन। मतलब इतना लड़ा देता है जैसे मुर्गा लड़ाई हो। और बहुत सारे जो छात्र छात्राएं के माँ बाप यहाँ हैं और इतने भयावह और इतने डरावने जो न्यूज चला रहे हैं मीडिया वाले लोग, जो उसके छात्र छात्राएं इतने कितने के तो मतलब घबरा घबरा कर, रो रो कर बुरा हाल हो गया कि हमारे बच्चे का वहां किस तरह वो खाना खा रहे होंगे, किस तरह बंकरों में सो रहे होंगे, किस तरह वो यहां तक पहुंचेंगे। लेकिन भारतीय मीडिया को बिल्कुल भी दया नाम की चीज नहीं, बिल्कुल भी रहम नाम की चीज नहीं है। वो तो चाहते ही हैं कि भाई वर्ल्ड वार हो। वर्ल्ड वार होने से पहले पहले 7 दिन पहले से वो वर्ल्ड वार 3 लिख रहा था कि अब वर्ल्ड वार होगा, वर्ल्ड वार होगा, ये कह कह के लड़ा ही दिया। आखिरकार मुर्गा लड़ा ही दिया। और भारतीय मीडिया का वो जो मतलब थंबनेल देखेंगे ना, थंबनेल बड़ी भयावह और बहुत ही बकवास टाइप का रहता है। अब उसको तो टीआरपी चाहिए। हम 7 दिनों में अपने डाटा खत्म कर देते हैं, अपने वक्त खत्म कर देते हैं, और बिना काम काज किए हुए वो मोबाइल लेकर टेलीविजन चालू करके हम लोग देखते रहते हैं। तो हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, सिवाय हेडेक के, सिवाय परेशानी के, सिवाय टेंशन के कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मीडिया वालों ने मेरे भाई 7 दिनों में करोड़ों रुपया कमा ली, करोड़ों रुपया कमा लिए मीडिया वालों ने ये 7 दिनों में न्यूज दिखा दिखाकर। और भारतीय लोग लगे पड़े हुए हैं सुबह से शाम तक, जो है रसिया यूक्रेन, रसिया यूक्रेन। हर मुद्दा गायब है, अभी हर मुद्दा गायब है। जैसे अभी ये जंग खत्म होगी फिर मुद्दे उठने शुरू हो जाएंगे, जब तक दूसरे मुद्दे आ जाएंगे। अभी जो भी टेलीविजन वाले हैं सिर्फ यही दिखा रहे हैं, रसिया अब वार करेगा, रसिया अब ये करेगा, रसिया वो करेगा, रसिया वो 24 घंटे तक हमला करता रहेगा। ऐसा लगता है कि रूस वाले सैनिक जो है, रूस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये मीडिया वालों को व्हाट्सएप कर देते हैं कि भाई अब मैं ये करने जा रहा हूं, ये चला दो। ये कितना ये तबाही और कितनी ये बेवकूफ़ी की बात है। मैं बस मीडिया वालों से ये कहना चाहता हूं, जो सच है वो बताइए ना। गला फाड़ फाड़ कर कहने की, चिल्लाने की क्या जरूरत है? वो तो एकदम मेकअप करके, एकदम टाई बेल्ट वगैरह क्या क्या पहन पहन कर आते हैं ताकि जीनत बना रहे, और सीढ़ी से यूं उतरते हैं और चिल्लाते हुए कि ब्रेकिंग न्यूज, आज की बड़ी खबर, अभी की बड़ी खबर। सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी छोटी खबर होती ही नहीं। आज तक आप न्यूज देखते हैं कि आज कभी तक ये बोली हो कि हाँ छोटी खबर है, ये देख लीजिए? कभी नहीं बोले।
भाई जो भी इसकी न्यूज होती है बड़ी खबर ही होती है, छोटी खबर कभी नहीं होती है। अब बड़े जोश और जुनून के साथ बोलते हैं कि जो बेचैन आदमी हो वो भी देखने के लिए तरस जाए कि हाँ अब इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा कांड होने वाला है। तो मेरे भाइयों ये सब टीआरपी का कमाल है, और हमें और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बस सिवाय टेंशन के कि अब वहां हमला हो रहा है, ये बंकर उड़ा दिए गए, ये तेल टंकी उड़ा दिए गए, ये रास्ते तोड़ दिए गए, ब्रिज उड़ा दिए गए। अब उसके बाद देखिए जैसे ही ये जंगे खत्म होगी ना, फिर महंगाई बढ़ेगी, तो फिर यही रोना रोएंगे टीवी एंकर लोग, यही कहेंगे कि वहां जो रूस ने यूक्रेन पे हमला जो किया था उसी की वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। तो फिर लोगों के माइंड सेट भी हो जाएगा, लोग भी है कि हाँ इतने तबाह हुए तो जाहिर सी बात उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। इसलिए आप वही न्यूज देखिए जो शांति के साथ आप तक वो बातें पहुंचाए, आपको समझाए और डराए नहीं, बिल्कुल जो डराए नहीं वो न्यूज देखा कीजिए, उसी के आप सब्सक्राइबर बने, सदस्य बने। और फालतू के न्यूज जो सब है उसके बिल्कुल आप सब्सक्राइबर ना बने, अगर सब्सक्राइब किए हुए भी हैं तो अनसब्सक्राइब कर दे, चूंकि आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी न्यूज देखते देखते कि अब वो जंग होगी, अब ये होगा वो होगा, होता जाता कुछ नहीं, वर्ल्ड वार बनाया जा रहा है, जबकि वर्ल्ड वार जैसी कोई अभी स्थिति ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, और ये मुर्गा लड़ा रहे हैं स्टूडियो में बैठकर। इसलिए आप न्यूज देखिए तो सच्चा और पक्का न्यूज देखिए, और बस ये दुआ करिए, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, जंग से कोई भी मसला सुलझता नहीं है बल्कि और उलझता ही चला जाता है। एक चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन पता चला जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं तो वो तो हुआ नहीं, दूसरा और खराब चला गया। अब रसिया का कितना नुकसान हो गया, कितने जहाज उसके मारे गए, कितने वो बंकर तोड़े गए, कितने उसके गोले बारूद नुकसान हो गए, करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं रसिया के। ये सब कहाँ जाएगा, ये सब तो बोझ पड़ेगा ही ना, आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसलिए जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, बैठकर सुलझा लेने में ही फायदा है। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे।